दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वानखेड़े के मैदान पर गरजा रोहित गिल के बाद किंग कोहली का बल्ला भारतीय गेंदबाज बल्लेबाजों ने मचाया ऐसा तांडव। न्यूजीलैंड की धज्जियां उड़ाते हुए लिख दी सेमीफाइनल में ऐतिहासिक जीत की कहानी। तो आखिर कैसे अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से टीम इंडिया पहुंच चुकी है जीत के मुकाम पर। कैसे न्यूजीलैंड के घमंडी गेंदबाजों के घमंड को तोड़ते हुए भारतीय टीम ने लगभग सुनिश्चित कर ली फाइनल में जगह। उनकी खौफनाक बल्लेबाजी से लेकर न्यूजीलैंड की तबाही का मंजर, इस मुकाबले की रोमांचक हाईलाइट का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा विराट कोहली में कौन है दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, जिस मैच का बेसब्री से करोड़ों भारतीय फैंस को इंतजार था, आखिर वो दिन सेमीफाइनल का पहला मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच वानखेड़े के मैदान पर शुरू हो चुका था। इस मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने कप्तान के साथ शुभमन गिल मैदान पर उतरे। रोहित शर्मा आज बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। ट्रेंट बोल्ट की चौथी और पांचवी गेंद पर लगातार चौका जड़कर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देख शुभमन गिल का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। उन्होंने दूसरे ओवर में टिम सऊदी को 2 करारा चौका जड़ दिया और टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। रोहित का बल्ला तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उन्होंने ट्रेंट बोल्ट के तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर ऐसा गगनचुंबी छक्का जड़ा जिसे देखकर स्टेडियम में बैठे दर्शक भी हैरान रह गए। टीम इंडिया को दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने बेहतरीन शुरुआत दिला दी। दोनों बल्लेबाज शानदार लाइन में नजर आ रहे थे। रोहित शर्मा तो न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने पर तुले हुए थे। ट्रेंट बोल्ट से लेकर टिम सऊदी तक हर गेंदबाजों की मानो शामत आ गई हो। चौके छक्कों की वानखेड़े मैदान पर बारिश हो रही थी। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखकर स्टेडियम में बैठे दर्शक भी खुशी से झूम रहे थे। रोहित बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। आज तो न्यूजीलैंड गेंदबाजों की बेरहमी से धुनाई कर रहे थे और देखते देखते टीम इंडिया के स्कोर को 5 ओवर में 47 रनों तक पहुंचा दिया। इनके बल्ले आज रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा था। पहले तेज गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार किया और फिर स्पिनरों पर भी उसी अंदाज में बल्लेबाजी करना ज्यादा दिखने लगे। लेकिन टीम के लिए 9वां ओवर फेंकने आए सबसे खतरनाक गेंदबाज टिम सऊदी ने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा को विलियमसन के द्वारा शानदार कैच पकड़वाकर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारतीय टीम को 75 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। रोहित शर्मा 47 रन बनाकर लौट गए। वो अपने अर्धशतक से चूक गए। उन्होंने इस पारी को 29 गेंद में 4 गगनचुंबी छक्के और 4 चौके की मदद से सजाया था। अब टीम की पारी को संभालने के लिए मैदान पर किंग कोहली आ चुके थे। वहीं मैदान पर शुभमन गिल टिके हुए थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 10 ओवर के पावर प्ले में 84 रनों तक 1 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया। रोहित के जाने के बाद गिल का बल्ला दहाड़ना शुरू किया। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे और टीम इंडिया के स्कोर को 12.2 ओवर में 100 रनों पर छक्का लगाकर पहुंचा दिया। साथ ही साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल ने 41 गेंद पर 1 गगनचुंबी छक्के और 7 चौके की मदद से 50 रन अपने पूरे कर लिए। ये दोनों बल्लेबाज टीम इंडिया के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। विराट कोहली और शुभमन गिल ने मिलकर 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी कर ली। पूरा बॉलीवुड दोस्तों, वहीं शुभमन गिल ने 16.4 ओवर में गिल ने ऐसा छक्का जड़ा जिससे ड्रेसिंग रूम का शीशा भी चकनाचूर हो गया। वहीं स्टेडियम में बैठे दर्शक भी उनके छक्के को देखकर हैरान रह गए। ये दोनों बल्लेबाज बेहद खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। रोहित का विकेट गिरने का दुख बिल्कुल भी नहीं हो रहा था दर्शकों को, क्योंकि गिल का बल्ला जमकर दहाड़ रहा था। रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा था। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे, वो भी रोहित के अंदाज में हर गेंदबाजों पर टूटकर वार कर रहे थे। उन्होंने ग्लेन फिलिप्स की गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को 20 ओवर में 150 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज बेहद आक्रामक अंदाज में मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों बल्लेबाज टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों का बल्ला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मानो आज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की शामत आई हो। हर भारतीय बल्लेबाज टूटकर प्रहार कर रहा था। गिल की बल्लेबाजी देखकर विराट कोहली का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। एक के बाद एक कई चौके छक्के वो भी लगाने शुरू कर दिए। वहीं शुभमन गिल धीरे धीरे बल्लेबाजी करते हुए अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। वहीं विराट कोहली भी और अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे और इन दोनों खिलाड़ियों के बीच शतक की साझेदारी होने वाली थी। इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान था। देखकर तो यही लग रहा था कि आज ये दोनों बल्लेबाज न्यूजीलैंड के सामने पहाड़ जैसा स्कोर रखने में सक्षम होंगे। शुभमन गिल 65 गेंद पर 79 रन बनाकर मैदान पर टिके हुए थे। उन्होंने अभी तक इस पारी में 3 गगनचुंबी छक्के और 8 चौके लगा चुके थे। वहीं विराट कोहली 42 गेंद पर 35 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। विराट कोहली भी 3 चौके लगाए थे और टीम इंडिया के स्कोर को 23 ओवर में 164 रनों तक 1 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया। लेकिन शुभमन गिल को बीच मैच में ही बाहर जाना पड़ गया क्योंकि उनके पैर में क्रैम्प आ चुका था। वो बेहद तकलीफ में थे जिसके कारण वो मैदान से बाहर चले गए। लेकिन अब मैदान
पर बल्लेबाजी करने श्रेयस अय्यर आ चुके थे। वो विराट कोहली के साथ मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 25 ओवर में 178 रनों तक पहुंचा दिया। ये दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। श्रेयस अय्यर बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। आते ही उन्होंने रविंद्र की गेंद पर एक शानदार छक्का जड़ा सामने की तरफ, लेकिन वही विराट कोहली शानदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपना तूफानी और अर्धशतक पूरा कर लिया। उनकी आदतों पर स्टेडियम पर बैठे दर्शक खड़े होकर तालियां बजाने लगे और भारतीय खेमा भी उनके प्रदर्शन से बेहद खुश था। और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 28.1 ओवर में 200 रनों के पार पहुंचा दिया। कोहली जबरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर तो यही लग रहा था टीम इंडिया का स्कोर बड़ी आसानी से 400 के पास जाने वाला है और न्यूजीलैंड के सामने पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा होने वाला है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया के साथ कौन सी टीम भिड़ने वाली है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ कप्तान रोहित शर्मा ने उनके गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए दुनिया के सिक्सर किंग के नाम से मशहूर क्रिस गेल और ग्लेन मैक्सवेल का रिकॉर्ड तोड़कर पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया। वहीं उनकी बल्लेबाजी और रिकॉर्ड को देखकर दुनिया भर के दिग्गजों के होश उड़ गए और उन्होंने रोहित शर्मा की तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए जो कह दिया उसे सुनकर आप भी रोहित के दीवाने हो जाएंगे। तो आखिर क्या कुछ रहा गेल से लेकर के मैक्सवेल, अफरीदी से लेकर मैकलम और धोनी का रिएक्शन, उन सभी के बयान तो हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है भारत के साथ फाइनल मुकाबले में कौन सी टीम पहुंचेगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, विश्व कप के सेमीफाइनल की जंग शुरू हो चुकी है। पहला मुकाबला न्यूजीलैंड और भारत के बीच वानखेड़े के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। रोहित शर्मा मैदान पर उतरते ही बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। न्यू के गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे और पहले ही ओवर में उन्होंने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर अटैक करना शुरू कर दिया। एक के बाद उन्होंने कई चौके छक्के लगाने शुरू कर दिए। उनकी बल्लेबाजी देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया। वहीं स्टेडियम में बैठे दर्शक भी खुशी से झूम रहे थे। रोहित का बल्ला इस मैच में बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वह बेरहमी से न्यूजीलैंड की धुनाई करने पर तुले हुए थे। रोहित शर्मा, शुभमन गिल ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को केवल 5 ओवरों में 47 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों बल्लेबाजों को अंदाज देखकर लग रहा था कि टीम इंडिया बड़ी आसानी से न्यूजीलैंड के सामने 430 रनों का रक्ष लग देगी, क्योंकि दोनों बल्लेबाज बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। रोहित शर्मा तो मानो उनके सर पर खून सवार हो गया। उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। कप्तान रोहित शर्मा ने करंट बोल्ट से लेकर टीम सऊदी तक हर गेंदबाजों पर अटैक किया और एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए। उनका बल्ला आज दहाड़ रहा था। उन्होंने इस मुकाबले में एक नहीं दो नहीं बल्कि कुल 4 छक्के लगाकर दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज और सिक्सर किंग के नाम से मशहूर क्रिस गेल का रिकॉर्ड भी अपने नाम तोड़ दिया। उससे पहला वर्ल्ड कप में सबसे अधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम था, लेकिन रोहित शर्मा ने इस मैच में 4 छक्के लगाकर क्रिस गेल के इस रिकॉर्ड को बड़े ही आसानी से तोड़ दिया। क्रिस गेल के नाम 49 छक्के हैं, लेकिन अभी रिकॉर्ड तोड़कर रोहित शर्मा ने 50 छक्कों के साथ अपने नाम कर लिया। उन्होंने साथ ही ग्लेन मैक्सवेल का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। ग्लेन मैक्सवेल के नाम केवल 43 छक्के हैं पूरे वर्ल्ड कप में, लेकिन इतना ही नहीं है, एक विश्व कप में सबसे अधिक छक्का लगाने का रिकॉर्ड भी रोहित शर्मा के नाम हो गया है। रोहित शर्मा ने इस वर्ल्ड कप में कुल 27 छक्के लगाकर क्रिस गेल को रिकॉर्ड तोड़ा है। इससे पहले क्रिस गेल ने साल 2015 में 26 छक्के लगाए थे, लेकिन क्रिस गेल को अब पीछे छोड़कर रोहित शर्मा पहले स्थान पर आ चुके हैं। रोहित शर्मा के यहाँ रिकॉर्डर उनकी अद्भुत बल्लेबाजी इस मैच में देखकर दुनिया भर के दिग्गज हैरान रह गए। तो चलिए अब आपको बताते हैं इन सभी दिग्गजों ने ऐसा क्या कुछ कहा बयान में। पाकिस्तान के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने रोहित के इस उपलब्धि पर बयान देते हुए कहा, इस बार पूरे विश्व कप में रोहित शर्मा शानदार फॉर्म में नजर आए। उनका बल्ला हर मैच में दहाड़ा। वह क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़कर अपने नाम करना ऐसे बहुत बड़ी उपलब्धि है। उनकी बल्लेबाजी का मैं बहुत बड़ा फैन हूं। जब वह अपना फेवरेट पुल शॉट खेलते हैं तो मुझे काफी अच्छा लगता है। उनके जैसा छक्का लगाने वाला खिलाड़ी पूरे विश्व में नहीं है। कैप्टन कूलमैन सिंह धोनी भी बयान देते हुए रोहित के रिकॉर्ड पर कहा, मुझे रोहित पर सबसे अधिक भरोसा रहता है। वह मेरे लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है। रोहित के चौकों का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। जिस अंदाज से खेलते हैं उसे देखकर दुनिया भर के खिलाड़ी हैरान रह जाते हैं। रोहित को इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई। क्रिस गेल ने भी बयान देते हुए कहा कि रोहित शर्मा के रिकॉर्ड पर मुझे पता था जब रोहित खेलेंगे तो मेरा रिकॉर्ड सुरक्षित नहीं है, लेकिन मुझे खुशी है कि रिकॉर्ड तोड़ा है आपने। पूरी दुनिया मुझे यूनिवर्सल बॉस बोलती है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि असली यूनिवर्सल बॉस आप है मेरे दोस्त, वेल डन। वहीं ग्लेन मैक्सवेल ने बयान दिया कि रोहित की बल्लेबाजी देखकर मुझे डर लगने लगा है। जितनी बेरहमी सेवा पिटाई करते हैं ऐसे तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। मैं ये कहना चाहूंगा कि उनके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। आपकी बैटिंग देखकर बहुत मजा आया। तो वहीं शोएब अख्तर का मानना है कि माशाल्लाह मुझे पहले ही पता था कि रोहित शर्मा जैसा काबिल बल्लेबाज इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। यदि भारत यह मैच जीते तो वह सिर्फ रोहित की वजह से होगा और इस वर्ल्ड कप टीम इंडिया के एक शानदार सफर का सबसे बड़ा हीरो कोई रहा है तो वह रोहित है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से दिग्गजों ने और मैक्सवेल गिल ने खुद रोहित के रिकॉर्ड पर तारीफ के कसीदे पढ़कर लोगों को हैरान किया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है भारत के साथ फाइनल में कौन सी टीम टकराने वाली है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, छक्का छक्का छक्का, वानखेड़े में गरजा हिटमैन का बल्ला 2 कदम आगे निकलकर ट्वेंटी बोल्ट की गेंद पर रोहित ने कवर के ऊपर से ऐसा खतरनाक छक्का लगाया कि देखकर रितिका से लेकर गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर के भी होश उड़ गए। तो आखिर कैसे एक नहीं दो नहीं एक के बाद एक छक्कों की बारिश कर रोहित ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। कैसे अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से उन्होंने बिछा दी टीम इंडिया की जीत की मजबूत नींव। उनकी खौफनाक बल्लेबाजी की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, इंडिया न्यूजीलैंड के बीच सेमीफाइनल की जंग के लिए वानखेड़े का मैदान पूरी तरह से तैयार था।
टीम इंडिया के सामने जीत के अलावा कोई विकल्प मौजूद ही नहीं था और इस मुश्किल चुनौती में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा एक अलग ही मूड से उतरे थे। आते ही उन्होंने अपनी खौफनाक बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए एक के बाद एक चौकों की बारिश करनी शुरू कर दी। लेकिन जब रोहित का बल्ला चलता है तो चौकों से ज्यादा उनके छक्के देखने लायक होते हैं। सबसे पहले तो न्यूजीलैंड के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट जब पारी का तीसरा ओवर लेकर आए तो ओवर की तीसरी ही गेंद पर हिटमैन ने 2 कदम आगे बढ़कर उस गेंद को कवर के ऊपर से इतनी दूर मारा कि वह स्टेडियम के बाहर जाने से बाल बाल बची। उनका वह खतरनाक छक्का देखकर बोल्ट के पसीने छूट गए। वहीं पूरा स्टेडियम रोहित रोहित के नारे लगा रहा था। यहाँ तक कि उनका अद्भुत छक्का देखकर तो रितिका का रिएक्शन देखते ही बनता था। वह पूरी तरह से हैरान थी और उस छक्के पर खुशी से उछली पड़ी। लेकिन यह तो केवल एक शुरुआत है।